हेलो पेरेंट्स। आज मैं छोटे बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और वो है क्रेडल कैप। तो क्रेडल कैप आपको पता है ना क्या है? एक तरह की एक ग्रीजी सफ़ेद या पीली सी लेयर होती है जो बच्चों के स्काल्प पे यहाँ कैप की जगह पे बन जाती है। तो इसको नॉर्मल भाषा में क्रेडल कैप कहते हैं। छोटे बच्चों में जनरली ये 1 मंथ के आसपास शुरू होता है और काफ़ी सारे बच्चों में ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चों में ये क्रेडल कैप देखी जाती है। तो ये क्यों होती है? जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ओवर एक्टिवेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स होता है, जो बच्चों के ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से बनती है। और कई बार ये कुछ यीस्ट की वजह से बनती है। ये एक तरह का बेबी फॉर्म ही है डैंड्रफ का। और ये आप ये मत सोचिए, ये ना तो इन्फेक्शन, ना एलर्जी, ना आपकी हाइजीन में कोई कमी की वजह से नहीं बनती है। ये मेनली ऑयल ग्लैंड्स के ओवर एक्टिवेशन की वजह से बनती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे हमने कहा, एक सिर पे एक परत सी जम जाती है जो ग्रीजी होती है, सफ़ेद या पीली होती है। कई बार जब ये ज़्यादा टाइम के लिए रहती है तो इससे रैश हो सकता है बच्चों के आईब्रोज पे, चीक्स पे, कान के पीछे, गर्दन के पीछे। जब ये इधर जो ग्रीजी है वो झड़ती है तो यहाँ पे भी रैश आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चों की स्किन थोड़ी खुरदुरी हो जाती है, थोड़ा सा वाइटिश सा एक फ्लेकी सा रैश आ जाता है स्किन पे। और जहाँ पे ये क्रेडल कैप बनती है वहाँ आपके बाल थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये 2-3 सिम्टम है जो क्रेडल कैप के हैं। तो इसको हम कैसे क्रेडल कैप का प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए इसके कारण में ही हमारा प्रिवेंशन छुपा है। जैसे मैंने कहा, ये ओवर एक्टिवेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड है, तो प्लीज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा तेल ना लगाएं। कई कम्युनिटीज़ में ये प्रथा है, वो मानते हैं कि जो ये बीच का एरिया है, जो हम तालवा कहते हैं कॉमन भाषा में, ये कच्चा होता है, इसमें तेल भर के रखो। तो सबसे बड़ा जो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडल कैप देखती हूँ वो इन्हीं बच्चों में देखती हूँ जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तेल भर के रखते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आप बच्चों को तेल मालिश कर सकते हैं सिर पे, पर एक तो वो तेल बहुत ग्रीजी ना हो। मतलब कई लोग देसी घी लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं। ये प्लीज़ ये वाले तेल या घी ना लगाएं। लाइट ऑयल्स लगाएं, हल्का लगाएं, गुनगुना करके हल्का सा लगाएं, मालिश करें और फिर शैम्पू करते हैं। तेल बच्चों के बालों में छोड़े नहीं। ये जो तेल पड़ा रहता है उसकी वजह से ये क्रेडल कैप ज़्यादा बनती है। तो एक, आप बच्चों को तेल कम लगाएं। तेल लगाएं तो शैम्पू करें। अगर आप तेल नहीं भी लगा रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार बच्चों का सिर जरूर धोना है, ताकि तेल या ऑयलीनेस इकट्ठा ना हो। और इनको रेगुलर शैम्पू करें। और जो शैम्पू होने चाहिए वो माइल्ड होने चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए। अगर आपके बच्चे को क्रेडल कैप बन ही गई तो आप क्या करेंगे? आपको तब तो ऑल्टरनेट आप बच्चों का सिर धोएंगे लाइट शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से। दूसरा, आप बच्चे के सिर धोने से पहले आप हल्के तेल से, गुनगुने तेल से मालिश कर सकते हैं, जिससे ये क्रेडल कैप थोड़ा लूज हो जाए। और कई बार इसके लिए ब्रशेज आते हैं, सॉफ्ट ब्रश, जिसको आप हल्का मालिश करके उसको यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा मसाज करेंगे तो वो लूजन हो जाएगा, तो आराम से क्रेडल कैप निकल जाएगा। अगर ये हल्की मात्रा में बनी है तो ये सेल्फ अपने आप ही ठीक हो जाती है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा मोटी परत जम गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको मेडिकेशंस की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोई क्रीम्स आती हैं, लोशंस आते हैं, जिसको हम अगर डेली लगाएंगे तो ये धीरे धीरे हट जाता है। कुछ शैम्पूस भी आते हैं मेडिकेटेड, जिससे क्रेडल कैप हम ठीक कर सकते हैं। अगर पर इसको फिर भी ठीक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़ता जाता है तो कई बार इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके बच्चे को अगर क्रेडल कैप बने तो पहले तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं उसको आप करेंगे तो ऐसे भी शायद वो ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि वो मेडिकेटेड क्रीम या लोशन से ठीक कर सके और वो आगे जाके इन्फेक्ट ना हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो बाल जब ये हटेंगे, जब ये क्रेडल कैप सिर से ठीक होगी, जब हटेगा, तो उस समय पे टेम्परेरी आपको लगेगा कि बच्चे के बाल उस एरिया में नहीं है, पर ये सब दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे का हेयर रूट वहीं का वही है, वो डैमेज नहीं हुआ है। ये टेम्परेरी हेयर लॉस है और ये सब ठीक हो जाएगा।